अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी 6 माह के बच्चे की शलवार का कटिंग और स्टिचिंग। यहाँ पर हम लोगों ने इसकी लेंथ ले ली है जो है 14.5, तो उसके साथ हम लोगों ने 2 इंच पांचे का रखना है और 2 इंच नेफे का मार्जिन रखना है। उस हिसाब से हमारे पास बनता है 18.5। तो हम लोगों ने यहाँ पर डबल फोल्डिंग में एक कपड़ा ले लिया और उसमें मैंने 18.5 की लेंथ लेकर निशान लगा लिया और उसको फिर 4 फोल्डिंग में फ़ोल्ड कर लिया। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर भी 18.5 का निशान लगा दिया। अब हम जाएंगे इसके आसन की चौड़ाई की तरफ। तो इसके आसन की चौड़ाई है तकरीबन 6 इंच, पर अगर एक आध इंच ज़्यादा भी हो जाए तो मसला नहीं है, बच्चा पैम्पर वगैरह लगाता है तो काम आता है। फिर हम लोगों ने इसके आसन की लंबाई देखी और उसके अंदर हम लोगों ने 2.5 इंच प्लस किया, 2 इंच नेफे का और आधा इंच जो है नीचे की सिलाई का। और उसके बाद हमारे पास पांचा था 4, तो उसके अंदर हम लोगों ने 1 इंच प्लस किया तो हमारे पास आ गया 5। उसी हिसाब से मैंने इसकी शेपिंग की और शेपिंग कर कर अब हम इसको कर रहे हैं कट करने के बाद अब हम लोगों ने इसके पांचे बनाया और पांचे बनाने के लिए हम लोगों ने इसके अंदर 1 इंच की चिप्स बुकरम की पट्टी लगाई है और उसके बाद आधा इंच का फैब्रिक ऊपर से छोड़ दिया और उसको छोड़ने के बाद हम लोगों ने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया और इस तरीके से इसकी क्रेज़ बिठा लिए। इस काम में इस्त्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप इस तरीके से इसकी फिनिशिंग नहीं बिठाएंगे तो आपका सर दर्द बन जाएगा। खैर, अब हम लोगों ने इसको यहाँ पर इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद सिलाई करनी स्टार्ट कर लेनी है। हमेशा जिस कलर का फैब्रिक होगा उसी कलर का आपका धागा होगा। तो यहाँ पर मैंने अंदर की तरफ इसकी सिलाई की है, यानी कि उल्टे रुख पर रखकर ऊपर की तरफ मैंने इसको सिलाई करना स्टार्ट कर दिया है। और अब यहाँ पर हम लोगों ने किनारे की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से हम लोगों की एक पांचे की सिलाई की फिनिशिंग हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पलट कर सीधी साइड पर ले जाएंगे और अब हम लोग इसकी जितनी भी सिलाई होंगी ना अभी लगाएंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पांचे में ज़्यादा सारी सिलाइयाँ लगवाते हैं, कुछ होते हैं कि 2 ऊपर की सिलाइयाँ और 2 नीचे की सिलाइयाँ और दैट्स इनफ। तो यहाँ पर मैं एक बूट की सिलाई लगा रही हूँ नीचे की तरफ और एक बूट की सिलाई एक्स्ट्रा लगा रही हूँ ऊपर की तरफ। कुल मिलाकर हमारी 4 सिलाइयाँ हो गई। अब यहाँ पर हमारे दोनों पांचे हो गए तैयार, कोई झोल कोई क्रीज नहीं आता इसमें। अब हम लोगों ने इसको रख दिया आमने सामने सीधे पांचों को, और उल्टे पांचे मेरी रुख पे हैं और सीधे पांचे नीचे की रुख पे हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले इसके आसन की सिलाई करनी है, यानी कि आसन की जो लंबाई है ना वहाँ पर हम लोगों ने इसकी सिलाई करनी है कुछ इस तरीके से। एक हम लोगों का आसन बन गया तो फिर हम लोगों ने दूसरी साइड पर जहाँ हम लोगों ने निशान लगाया था उसी हिसाब से सिलाई कर लेना है। अब हम लोगों ने इसका बनाना है नेफ़ा बनाने के बाद के लिए जो हम लोगों ने सिलाई की थी उस सिलाई को खोल कर और उसको हम लोगों ने 2 इंच पर फोल्ड कर लेना है। आधा इंच नीचे की तरफ जाएगा और 1.5 इंच आएगा ऊपर की तरफ। उसी हिसाब से हम लोगों ने इसकी मार्किंग किया और मार्किंग कर कर हम लोगों ने इसको कर लिया फोल्ड, और फोल्ड करने के बाद इसको पकड़ कर और हम लोगों ने इसकी कर ली है सिलाई किनारे किनारे की। और जहाँ अगर कोई कपड़ा आपके पास ऐसा हो जो झोल वगैरह खाता हो तो आप लोगों ने उसको सेट कर करके फिर सिलाई करना है। रेशमी और सिल्क के कपड़ों में ये मसला बहुत ज़्यादा आता है कि कपड़ा ना झोल खाने लग जाता है। बस फिर हम लोगों ने सिलाई पक्की की और उसके बाद हम लोगों ने इसके पांचे की सिलाई करनी है। पांचे की सिलाई हम लोगों ने 1 इंच का मार्जिन रखकर और पूरी हम लोगों ने राउंड शेप में सिलाई कर लेनी है। अच्छा, पांचे को ना हम लोगों ने थोड़ा सा तिरछा करके सिलाई करना है, स्ट्रेट सिलाई नहीं चलानी है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा पांचा बनकर हो गया है तैयार। अब हम इसको करेंगे प्रेस। जब तक हम प्रेस नहीं करते कपड़े में जान नहीं आती। तो इसको हम लोगों ने प्रेस कर लिया है और इसकी सिलाई हम लोगों ने ओरेब में चलाई है, यानी कि तिरछा करके। अगर हमारा नीचे तक था 5 या 4 तो ऊपर आते आते 5.5 हो जाएगा या 4.5 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे शलवार की सिलाई हो गई है कंप्लीट। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये तरीका कैसा